हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले हमने कुल 10 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्टेट एंड रिवैल्यूएशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन या फिर राम मनोहर लोहिया। तो स्टेट एंड रिवैल्यूएशन पुस्तक के लेखक जो हैं वह लेनिन हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या फिर अगस्त प्रस्ताव। तो संविधान सभा का गठन जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृतिक, वैदिक, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर पाली। तो ऋग्वेद जो है वह वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, तस्लीमा नसरीन या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर जो है यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, बोधगया या फिर लुम्बिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधगया। बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर, कुंडग्राम वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर मगध। महावीर स्वामी का जन्म जो है वह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था? के एम मुंशी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर वी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कालिदास, चाणक्य, पाणिनि या फिर पतंजलि। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वह चाणक्य थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संगमरमर एक उदाहरण है कायांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, आग्नेय चट्टान का या फिर प्लूटोनिक चट्टान का। तो संगमरमर जो है यह एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर टेनिस से। तो संतोष ट्रॉफी जो है इसका संबंध फुटबॉल से है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो संतोष ट्रॉफी की शुरुआत जो है वह 1941 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थल भाग क्या कहलाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप या फिर डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीप। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो स्थलीय भाग होता है वह प्रायद्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश, फ्रेंच, यूनानी या फिर डच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? मेथी, पालक, आलू या फिर पुदीना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पालक। पालक में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम या फिर बाल गंगाधर तिलक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर नागपाल? तो पाल वंश का संस्थापक जो था वह गोपाल था। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है, बाकी सब अकबर, शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों का मकबरा भारत में ही है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल, बाजरा, कपास या फिर गेहूं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, हाथी के लिए या फिर मगरमच्छ के लिए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सबसे नवीन वेद की बात करें तो सबसे बाद का जो वेद है वह अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर, शिलोंग, मासिनराम या फिर दार्जिलिंग? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? यमुना, कृष्णा, नर्मदा या फिर गंगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वह नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1857, 1905, 1919 या फिर 1942? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1905। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर लाहौर में? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वह मुंबई में आयोजित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा से, पंचायत से, SC/ST से या फिर श्रम से? तो 73वां संविधान संशोधन जो है यह पंचायत से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर मगध सभ्यता? तो सबसे पुरानी सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने GK GS के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है
उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।